दोस्तों, कैलेंडर में महीनों को उनके नाम कैसे मिले, कैलेंडर के महीनों को नाम कैसे मिले और हर महीने का नाम कैसे डिसाइड किया गया, इन नामों को रखने के पीछे क्या स्टोरी है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जब भी हमारे दिमाग में महीनों के नाम से रिलेट कोई क्वेश्चन घूमता है तो इसका जवाब लेने के लिए हम सीधा चलते हैं एंशिएंट रोम यानी प्राचीन रोम के पास। कैलेंडर में लगभग सभी साप्ताहिक दिनों और महीनों के नाम वास्तव में रोमन काल, रोमन पौराणिक स्टोरीज, रोमन साम्राज्य, रोमन सम्राट और रोमन देवी देवताओं के नाम के साथ कुछ लैटिन शब्दों को मिलाकर रखे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी टिपिकल होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, प्राचीन रोमन कैलेंडर 10 महीनों का होता था। ये महीने मार्च से शुरू होते थे और दिसंबर में ये लास्ट हो जाते थे। इस वक्त साल भर में केवल 304 दिन ही माने जाते थे। उस हिसाब से इन 10 महीनों में 4-4 सप्ताहों के हिसाब से दिनों को जोड़ा गया था। 30 और 31 दिनों को अल्टरनेट क्रम में हर महीने में जोड़ा गया था, यानी एक महीना 31 का और एक महीना 30 का। इस हिसाब से 304 दिन 10 महीनों में सेट किए गए थे। अब एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि 304 दिन कैसे, जबकि साल में तो 365 दिन होते हैं। बाकी बचे 61 डेज का हिसाब उसका क्या हुआ? दोस्तों, इन बचे हुए 61 डेज यानी 2 महीनों में सर्दियों के दिन हुआ करते थे, जिसमें जश्न मनाने लायक कुछ नहीं होता था। फसल हो चुकी होती थी और कुछ प्रोडक्शंस नहीं होते थे। इन दिनों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो इन 10 महीनों के नाम कैसे रखे गए, पहले ये जानते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बाकी के 2 महीने कैलेंडर में किस तरह से ऐड किए गए। दोस्तों, फर्स्ट मंथ था मार्च। मार्च का मतलब होता है मार्टियस। मार्टियस वार और एग्रीकल्चर के देवता हैं, क्योंकि इस वक्त खेती की स्टार्टिंग होती है, तो इस वक्त को सबसे शुभ और पवित्र माना जाता था। फिर आता है अप्रैल, जिसे पहले अप्रैलिस कहा जाता था। अप्रैलिस एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है खिलना या ब्लूम। इस महीने में प्लांट्स से कलियां निकलने लगती हैं और खिलने लगती हैं, जिसे हम एफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। फिर आता है मई या माइस। इसे पहले माइस नाम से कहा जाता था। माइस का मतलब होता है माया। माया एक गॉडेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेट करती है, मतलब स्ट्रेंथ। और माया एक अच्छी माँ भी है। और इंटरेस्टिंग बात कि माया प्लेनेट मरकरी यानी बुध की माँ भी है। नेक्स्ट है मंथ जून, जो देवी जूनो के नाम पर रखा गया था, जो मैरिजेस और प्रसव की देवी है। इस महीने को शादियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद महीनों के नाम नंबर्स के हिसाब से दे दिए गए, जैसे क्विंटलिस यानी कि 5वां महीना क्विंटिस शब्द से आया, मतलब 5th। फिर सेक्सटिरिस्ट यानी 6वां महीना। फिर सितंबर यानी 7वां महीना। उसके बाद अक्टूबर यानी 8वां महीना। तो बाकी के 2 महीने अब आप समझ ही गए होंगे। अक्टूबर यानी 8 और नवंबर यानी 9वां महीना। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि अभी हम प्राचीन कैलेंडर की बात कर रहे हैं। लास्ट में आता था 10वां महीना यानी डेसम या दिसंबर। लास्ट महीने के बाद लोग इंतजार करते थे मार्च के आने का, क्योंकि बीच के 61 डेज को किसी भी महीने में काउंट नहीं किया गया था। जनरली इसमें सर्दियों का मौसम रहता था। इसे भी इन्होंने एक पॉइंट के अनुसार फिक्स किया हुआ था। इस समय में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इस हिसाब से ये मार्च तक इंतजार किया करते थे। अब हम बताते हैं कि इन बचे हुए दिनों को कैसे महीनों के रूप में जोड़ा गया। फिर 713 ईस्वी में आए राजा नुमा पोम्पिलिस। इन्होंने कहा कि इन बचे हुए दिनों को चांद की कलाओं के हिसाब से 2 महीने में जोड़ना होगा। तब इन्हें इयानुरिस यानी जनवरी और फ्यूरियस यानी फरवरी नाम दिया गया और साल में 355 दिन हो गए। जनवरी का नाम भगवान जानूस के नाम पर रखा गया, जो कि द्वारपाल यानी द्वार के देवता हैं, जो 2 सिर वाले हैं। भगवान जानूस के दोनों सिर अंदर और बाहर की तरफ देखते हैं। अंदर की तरफ मतलब उनका चेहरा अतीत की तरफ दे रखा है और बाहर मतलब उनका चेहरा भविष्य की ओर देखता है। यह समय परिवर्तन का सूचक होता है। फरवरी यह लैटिन शब्द फ्यूरेरियस है, जो फिर्रुआ के नाम पर रखा गया है। इस महीने का नाम शुद्धिकरण के रूप में हुआ, मतलब इस महीने में शुद्धि उत्सव मनाया जाता है। इसमें सभी लोग अपने सभी गलतियों के लिए माफी मांगा करते थे।
इसे शुद्धिकरण काल भी कहा जाता था। जनवरी और फरवरी नाम रखने के बाद इसमें दिनों की संख्याओं को सेट किया गया। जनवरी में 29 दिन रखे गए और इसे साल के शुरुआत में रख दिया गया। प्राचीन रोमवासी कुछ संख्याओं को अपवित्र मानते थे, इस कारण उन्होंने अपवित्र संख्या को भी महीनों में देवताओं के नाम जोड़कर सही कर लिया। जनवरी और फरवरी को घटते महीने माना जाता था, यानी अशुभ माना जाता था। तो रोम के लोगों ने जनवरी को शुरुआत में रखने पर ऑब्जेक्शन उठाया कि अशुभ महीनों से साल की शुरुआत क्यों की जाए। उसके बाद जनवरी में 31 दिन को जोड़ा गया। फिर आए राजा जूलियस सीजर। इन्होंने 5वें महीने, जिसका नाम क्विंटिलिस था, उसका नाम बदलकर अपने नाम के ऊपर रख दिया, यानी जूलियस, या जिसे हम अभी जुलाई कहते हैं। सीजर के बाद राजा बने ऑगस्ट। उन्होंने अपना भी नाम अमर करने की सोची, तो उन्होंने 6ठे महीने, जिसको हम सेक्सटियस कहते हैं, उसे बदलकर अपने नाम के ऊपर रख दिया ऑगस्टस, यानी अगस्त। महीनों के नामकरण का प्रोसेस फिर बंद कर दिया गया। लास्ट में राजा के ज्योतिषियों ने एक रूल बनाया जिसमें 365 दिन शामिल किए गए और 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन होने पर उसे फरवरी में शिफ्ट किया जाने लगा। इसके बाद भी कैलेंडर में कुछ चेंजेस हुए और चेंजेस करने वाले थे पोप ग्रेगरी 13। अभी हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर ही माना जाता है। इन्होंने 29 फरवरी को साल का लीप ईयर घोषित किया। इस पूरी कहानी से हमने ये सीखा कि हमारा जो कैलेंडर है वो किसी वैज्ञानिक कारण से नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिक कारणों से है और गणितीय रूप से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर होगा। वैसे पूरे कैलेंडर के बारे में अगर विस्तार से बताने लगे तो वीडियोस और बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमने बहुत ही ब्रीफ तरीके से इजीली समझ में आ सकने वाली जानकारी दी है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके।